हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस का आज आपको एक नया चेहरा दिखाते हैं। एक पुलिसकर्मी जिसके सामने सारे सबूत भी हैं, आरोपित का पता भी है, लेकिन फिर भी उसकी कोई नहीं सुन रहा। पीड़ित बार बार उस पुलिसकर्मी को फोन कर कहता है कि उसकी मदद की जाए, लेकिन उस पुलिसकर्मी ने तो गुस्से में भड़कते हुए ये कहा कि उसे बार बार फोन करके वो परेशान ना करे क्योंकि उसे बीपी की दिक्कत है। इतना ही नहीं, पीड़ित के साथ 1 लाख की ठगी होती है, लेकिन वो पुलिसकर्मी ठग को पकड़ने की बजाय ये कहता है कि कोई बात नहीं, वो उसे अपनी सैलरी से पैसे दे देगा, लेकिन बस वो उसे बार बार परेशान ना करे। इस पुलिसकर्मी के रवैये को देखकर क्या कहा जाए। एक तो वो उससे गलत तरीके से बात भी करता है, साथ ही ये कहता है कि वो अपनी सैलरी से उसे पैसे दे देगा। आपको भी सुनवाते हैं पानीपत पुलिस की ऑडियो भी, और साथ ही आपको पीड़ित से भी मिलवाते हैं जो इतने दिनों से एक आस लगाकर बैठा है कि कब उसे उसके पैसे वापस मिलेंगे। सबसे पहले मॉडल टाउन थाने में तैनात पुलिसकर्मी की वायरल ऑडियो को सुनवाते हैं। कौन बोल रहे हो आप? मैं राकेश बोल रहा हूँ माल टाउन से। हाँ, क्या बात हुई? वो अपना एक मेल करवानी थी आपसे। किस चीज की? ये साइबर सेल एंड paytm.com। अच्छा, क्या क्या मैटर आपका? क्या बात क्या आपकी? मैटर क्या है? मैटर क्या है, वो 1 लाख की ठगी नहीं हो गई थी हमारे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। बंदे का सारा कुछ पता चल गया। वो मेल, वो कहते हैं जी पुलिस को, पुलिस चौकी से एक मेल करेंगे पुलिस वाले। अच्छा, करेंगे फिर, कल करेंगे हम भाई। आज कर दो, आज की क्या दिक्कत है ना? तू पुलिस को फालतू समझ रहा है क्या? तू क्या क्या समझ रहा अपने आप को? तू मालिक, मैं तो ये कह रहा हूँ, अपने आप ओटीपी नंबर बता रहा तू। मैं आपको मैंने कहा तेरे को ओटीपी नंबर तेरा पता उसको अपने आप पे। चलो यार, अब क्या हो गया फिर? हमारी पेमेंट है यार, हमारे उसमें क्या हो गया फिर? सर मदद कर दिया पुलिस का। मेरे पास 40 मुकदमे हैं यार। एक तेरा काम है क्या मेरे पास 24 घंटे फोन कर हालात को छोड़ देता? तेरा मैं छोड़ देता? तू तेरा मेरे को बड़क बैठा दी, किसी टाइम पे फोन कर देता। मेरे पास फोन निकला, चौकी में बात कर रहे हो आप? चौकी में तो अपने आप ओटीपी नंबर बताए हो अपने आप ओटीपी नंबर बताए हो आप? आपको किसने कहा ओटीपी नंबर बताने के लिए? चलो, बंदा पता चल गया ना हमारे को। ना, मेरे पास फोन निकला, आपने बाय रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ता, मेरे पास फोन निकला। वही बात है, चौकी में आप बात करो। आप मेरे को, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक्सीडेंट करके मारा क्या मेरे को आपने? नहीं, वो आपकी बात ठीक है। मैं 2 बार चौकी में गया तो उन्होंने तो नंबर दिया आपका, इस नंबर पे बात कर लो। ना, ये मेरे ओटीपी नंबर मुझे बता देगा। आप कौन को बता दो आप? चलो, आप एक गलती होगी, वो गलती का कोई हल तो होगा। ओटीपी नंबर मुझे बता था, ओटीपी नंबर आपने बताया, आपके पैसे खाते से निकाल दिए। इस दिन के बाद मेरे पीछे पड़ रहे हो। मुझे क्या कसूर कर दिया? मेरा कसूर क्या है? मेरा क्यों मार का क्यों पे फोन करके मेरे को? नहीं, उसमें ये बताओ ना, अब बंदा पता चल गया। आज बंदा पता चल गया, हम कार्रवाई कर रहे हैं, आपने कार्रवाई हम कर रहे हैं। मेरे पास बार बार फोन नहीं करना, मैं आपके बार पकड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ आपके। मेरे को टेंशन मत दो आप, बार बार मेरे को बड़ा मत दो आप। हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आपने अपने आप गलती करी, ओटीपी नंबर बता रहे हो, और उसके बाद वो हो गया। मैंने तो कसूर कर दिया क्या? नहीं, एक मेल ही तो करनी है। आपका दोस्तों, मेरे पैर पकड़ता आपके, मेरे को बड़ा मत दो बार बार फोन करके। नहीं, बीपी का मरीज बना दिया आपने। नहीं, ये बात थोड़ी होती है। मैं क्यों दे रहा मेरे को? आपका मुकदमा दर्ज कर दिया मैंने। आप अगर ये कहो ना, आपका मुकदमा दर्ज नहीं कराया मैंने, दरखास्त देते मुकदमा दर्ज कर दिया। अच्छा, अब आपका मैंने साइबर दरखास्त दे दी। कब मिलोगे? क्यों करे मेरे को? आपकी नंबर छोड़ देते आप? नहीं, आपकी नंबर मिलोगे? 7:30 तक रहा हूँ मैं। आपकी नंबर रात को 10 से 4 बजे ड्यूटी थी, 7:30 तक रहा हूँ मैं। अच्छा, 7:30 तक रहा हूँ। हमारी 24 घंटे ड्यूटी होती है। हाँ जी। आप बार बार फोन करे, दिन में आपने 16 फोन कर मेरे को। आप क्यों पीछा पड़ रहे मेरे? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, हम अपने आप कार्रवाई कर रहे हैं। इसका पता नहीं चलेगा तो मैं अभी तक देने पड़ेगा फिर। नहीं जी, नहीं पता क्यों नहीं चलेगा जी? ये 1 साल के पड़े मुकदमे वाला पता नहीं चले आज तक। देगा पता चला 100 में से 1 या 2 का। कोई मंत्री शंत्री का हो जाए तो 2 मिनट से पहले पता चल जाता है जी। हाँ, मंत्री का हो जाता फिर उसमें फेक आईडी की SBI बढ़ा देते फिर उसकी। हाँ, वही तो कह रहा हूँ जी। कोई और किसी को SBI बढ़ाते थे, फेक आईडी होती ना तो उसकी इसलिए बढ़ा देते मंत्री के हो तो फिर आप कैसे करें? और किसी का भी हो, SP का, खुद SP का, उसका पता नहीं चल रहा है, खुद SP है, आर्मी SP
आर्मी में कमांडेंट ऑफिसर है नेवी में। अच्छा मॉडल टाउन में उसका पता नहीं चल रहा, 6 महीने हो गए, कल नहीं पता चल रहा। खुद कमांडेंट है एसपीएल का वो, अच्छा, उसका नहीं पता चल रहा आज तक ही। उसका कोई ना कोई तो हल निकलेगा ना जी। और तब मैं मेरी तनख्वाह मत ले लियो, इतना कर सकूंगा तो और तक क्या कर सकूंगा भाई। सुना आपने, ये महोदय ये कह रहे हैं कि इन्हें बीपी की दिक्कत है, इसलिए पीड़ित राकेश इन्हें बार बार फोन ना करे। दरिया दिली इतनी दिखाई कि पुलिसकर्मी ने ये तक कहा कि कोई दिक्कत नहीं, पैसे वो अपनी सैलरी से दे देगा। वहीं अब आपको पीड़ित की भी सुनवाते हैं। उसका कहना है कि 10 तारीख को उसके पास एक कस्टमर आता है और पेमेंट के लिए वो उसके फोन पर एक स्कैनर भेजता है और कहता है कि वो उसे स्कैन कर ले। जिसके बाद उसने फोन को स्कैन किया तो उसके फोन से 1 लाख रुपए निकल गए। उसके बाद वो पुलिस के पास गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने पेटीएम बैंक से 4000 रुपए देकर उस शख्स की पूरी जानकारी निकलवाई जिनके उन्होंने पैसे निकलवाए थे। ये सभी प्रूफ लेकर वो उनके पास भी जाता है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 10 तारीख को रात को 8:05 में मेरे पास फ़ोन आता है और बंदा कहता है जी हमने आपके खाते में 2 रुपये डाले हैं, आप एक बार उसको चेक करो। हमने कहा जी हमारे खाते में 2 रुपये का मैसेज नहीं आता। तो इतनी देर में मेरे पास दूसरा कस्टमर आ जाता है, वो कहने लगे जी हमने आपके पास एक OTP डाला है, एक स्कैनर डाला है, आप स्कैनर को स्कैन करो और हमारी पेमेंट आपके पास पहुंच जाएगी और मैंने आपकी पेमेंट देनी है। ये लेके इतनी देर में क्या हो, मैं दूसरा कस्टमर अटेंड करने लग गया। मैंने लड़के के हाथ में फ़ोन दे दिया और मैंने कहा जैसे जैसे ये कहें वैसे वैसे कर दो। इतनी देर में उन्होंने स्कैनर भेजा, स्कैनर को अपना मोबाइल के साथ में उसने टच करते स्कैनर के साथ में हमारा 1 लाख रुपये उड़ गया। उसके बाद रात को हम पुलिस वालों को पास जाते हैं, रात को कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। सुबह जाके हम पुलिस चौकी दोबारा जाते हैं, सुबह जाके हमारी FIR और हमारी रिपोर्ट लिखी जाती है। उसके बाद पुलिस अभी तक कोई प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। उसके बाद हम पेटीएम बैंक से लड़ते हैं। पेटीएम बैंक 24/7 में हमने कंप्लेंट लिखवाई। 11 तारीख को रात को भी कंप्लेंट लिखवाई, 10 तारीख को हमारे पास हुआ, 10 तारीख रात को भी हमने कंप्लेंट लिखवाई। पेटीएम बैंक वाले हमारे को बोलते हैं पहले आप 4000 रुपये जमा कराओ तब जाके आपकी सुनवाई होएगी। हमने पेटीएम बैंक में जाके 4000 रुपये जमा कराए। उनकी पानीपत में हरियाणा में कोई ब्रांच नहीं है, उनकी ब्रांच दिल्ली में है। हमने पहले 4000 रुपये जमा कराए। 4000 जमा कराने के बाद हमारे पास पेटीएम बैंक वालों ने सारी इन्फॉर्मेशन डाली, हमारे पास सब कुछ ये बता दिया आपके पैसे कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए। उसके बाद पेटीएम बैंक वाले हमारे को बोलते हैं आप पुलिस चौकी जाओ, वहाँ से जाके www.paytm.com पर साइबर सेल के नाम से आप हमारे पास वहाँ से वो डालो अपना, वहाँ जाके आपको हमारे को मेल करेंगे। उसके बाद भी अभी तक पुलिस वालों ने कोई मेल नहीं की। हम 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं पुलिस वालों के। हमारे को ये भी पता है हमारे पैसे पंजाब नेशनल बैंक में गए हैं और अलवर में इस नंबर पे गए हैं। सब कुछ हम उनको रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। हमारे पास वहाँ से पंजाब नेशनल बैंक की बैंक मैनेजर वालों ने कॉपी भी डाल दी हैं, हाँ भाई इस खाते में आपके पैसे आए हैं। तो पुलिस वालों का क्या रवैया आप लोग जब आप जाते हो तो? जब पुलिस वाले के पास जाते हैं, पुलिस वाला तो पहले मिलता नहीं है, दूसरे पुलिस वाले उसका नंबर देते हैं। जब हम उस नंबर पे बात करते हैं तो पुलिस वाला बड़ा हाइपर होने लग जाता है, कहने लगा जी मैं BP का पेशेंट हूँ, मेरे को बार बार फ़ोन मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हम किसको प्रशासन में किसको बोलें किसको ना बोलें। तो अभी तक आपकी कार्रवाई नहीं हुई ना? अभी तक हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये 10 तारीख रात की है, आज 17 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी पुलिस चौकी में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले जिसका हमारे पास है वो रमेश जी हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, सारा कुछ है। रमेश जी मेरे को ये बोलते हैं आप मेरे से आगे पैसे ले जाओ, मेरी तनख्वाह मिलेगी तब जाके मैं उनको आपको पैसे दे दूँगा। ये कोई उनको सुनवाई थोड़ी ना हुई, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। माइल टाउन पुलिस चौकी में 1503 नंबर रमेश कुमार जी हैं, जिनका बेल्ट नंबर 1503 है। अभी तक रमेश जी हमारे को सही गाइडलाइंस नहीं कर रहे, गाइड नहीं कर रहे बिल्कुल। तो जब आपने बताया FIR जब हुई तो हम लोकेश नागरू को लेके जब हमारी हुई? हाँ जी, लोकेश नागरू जी ने वहाँ फ़ोन किया। लोकेश नागरू जी हमारे साथ हैं, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पुलिस अपना कोई काम नहीं कर रही। 10 तारीख से लेके आज 17 तारीख हो गई है, लेकिन पुलिस वालों का एक बार भी हमारा फ़ोन नहीं आया। हम सुबह रोज़ आते हैं, सबसे पहले दुकान बाद में खोलते हैं,
पहले इनके पास जाके पुलिस चौकी जाते हैं, पूछते हैं हाँ जी रमेश जी आ गए, रमेश जी आ गए, तो हमारे को जवाब मिलता है रमेश जी 12 बजे आएंगे, रमेश जी 1 बजे आएंगे, आप ऐसे करो रमेश जी के साथ फ़ोन पे बात कर लो। पीड़ित की भी सुनी आपने और उस पुलिसकर्मी की ऑडियो भी आपने सुनी। पुलिसकर्मी की ऑडियो सुनकर ये बात तो है कि उन्होंने उस शख्स से बात करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बात यह भी है कि अगर पीड़ित शख्स पुलिस के पास ना जाए तो कहां जाए। वहीं सच्चाई ये भी है कि पुलिस महकमे में एक एक पुलिसकर्मी को कई कई मुकदमे सौंपे जाते हैं। काम भी बहुत होता है क्योंकि महकमे में पुलिसकर्मियों की कमी है, तो जाहिर तौर पर उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन हो ही जाता है। लेकिन इस तरह से कहना कि उसकी वजह से उनका बीपी और बढ़ गया, तो ये कहां तक जायज है। हालांकि उस पुलिसकर्मी ने दरिया दिली भी दिखाई कि कोई ना, वो अपनी सैलरी से पैसे दे देगा। वहीं पीड़ित ये कह रहा है कि बस उसकी सुनवाई हो। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। नमस्कार। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, fight. Yes, fight is the right choice for you. पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।